अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि कल मेरी बात हुई थी आपसे, मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको रिव्यूज़ दूंगी स्ट्रेटनर के कि कैसा रिज़ल्ट आता है उसका। तो वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं, लेकिन मुझे डेड स्ट्रेट हेयर चाहिए होते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो इसलिए जो है वो चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेटनर का कैसा रिज़ल्ट आता है और आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो सबसे पहले जो है वो मैं स्ट्रेट करने से पहले हमेशा बालों पे हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ। हेयर सीरम अप्लाई करने से क्या होता है कि हेयर सीरम अप्लाई करने से एक तो आपके बालों में शाइन आ जाती है, और सेकंड ये कि कुछ लोगों के बाल स्ट्रेट करने के बाद जो हैं वो फ्लफ़ी हो जाते हैं। तो सीरम यूज़ करने के बाद आपके बाल फ्लफ़ी नहीं होते हैं। आपको मेरी बैक साइड से ज़रा कपड़े शपड़े नज़र आ रहे होंगे तो उसे इग्नोर कीजिएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि आज संडे था तो वो कपड़े वॉश करवाए हैं, मशीन लगवाई हुई थी, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। अच्छा। अब मैं अप्लाई करूँगी हेयर सीरम। पहले मैं लिवॉन का हेयर सीरम यूज़ कर रही थी, और अब जो है वो मैं ये है डर्मासेंस का ऑयल सीरम है, ऑर्गन से नजर आएगा आपको, गजब बेइज्जती है। ये डर्मासेंस ये यूज़ करती हूँ मैं। इसके आपने जस्ट 2 ड्रॉप्स जो हैं वो अपने हैंड पे लगाने हैं, और उसके बाद फिर आपने अपने बालों पे इस तरह से करके अप्लाई करना है। अच्छी तरह से अप्लाई करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 2 ड्रॉप्स मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे जो बाल हैं वो ऑयली हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हेयर सीरम आपने सिर्फ उस टाइम पे ही बालों पे अप्लाई करना है जब आप बाल स्ट्रेट करेंगे। मैं जब भी वॉश करती हूँ, जैसे ही बाल थोड़े से ड्राई होते हैं, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होने देने, जब थोड़े थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं उस पर ये हेयर सीरम जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया है और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हालात चेक कर लें ज़रा आप मेरे। ये जी, अभी अच्छी तरह से मैंने अपने बालों पे अप्लाई कर लिया है। अब हम अपने बाल करेंगे स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर को पहले लगा के उसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने देना है अपने, और फिर अपने बालों पे अप्लाई करना है। अच्छा, ये स्ट्रेटनर इस तरह से लॉक्ड होता है। इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने इसको ऑन किया, ये ऑन हो गया। इसका हम फुल टेम्परेचर करेंगे। जो टेम्परेचर इसका है 450 है। अभी ये 450 होगा, टाइम लगेगा अभी इसको। फिर स्ट्रेट करेंगे। ये आप देख रहे हैं जैसे यहाँ से भी ये थोड़े रफ हुए हैं हेयर्स, और ये जो वेव्स हैं इसमें ये हम देखते हैं कि ये निकलेंगे या नहीं। आपका संडे कैसा गुजर रहा है? जो मोस्टली फीमेल्स होती हैं उनका संडे तो काम नहीं गुजरता, जैसा कि मेरा। कंट्रोल उदय। अभी मैंने रात के लिए डिनर भी बनाना है। वो मैंने सोचा है कि आज मैं आलू मटर का पुलाव बनाऊंगी, हाय हाय, इतना सुकून। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी बस ये मैं इसका थोड़ा रिज़ल्ट आपको दिखा दूँ, और उसके बाद फिर अपना खाना बनाने की तैयारी करूँगी। गैस आती नहीं है हमारी, मोस्टली लोगों की गैस नहीं आती है, तो
सिलेंडर ही यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं सिलेंडर भी यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था। मैंने कभी प्रेशर कुकर भी यूज़ नहीं किया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुझे डर लगता है, लेकिन अब आदत हो गई है तो अब मैं सिलेंडर यूज़ कर लेती हूँ, उसी पे ही खाना बनाती हूँ। ये देखें, ये इंक्रीज़ हो रहा है इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ये 450 पे जाएगा तो फिर हम इसको अपने बालों को स्ट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ये जी, ये हो गया है और हमारा स्ट्रेटनर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँगी और इसको जो है वो स्ट्रेट करूँगी। मैं स्ट्रेट करते हुए कॉम्ब यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उससे मेरे बाल फ्लफ़ी हो जाते हैं। कहते हैं कि वैसे भी आपको कॉम्ब नहीं यूज़ करनी चाहिए बालों को स्ट्रेट करते हुए, तो इसलिए मैं हैंड का ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये हीट अप होता है काफ़ी बार मेरा हाथ जल भी गया है, लेकिन मैं फिर भी कॉम्ब के साथ नहीं करती स्ट्रेट। अच्छा रिजल्ट लग रहा है मुझे इसका। हाय हाय, इतना सुकून। मुझे स्ट्रेट हेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बालों में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि कोई वेव हो। मैंने केराटिन भी करवाया है काफ़ी बार और 2 बार तो मेरे साथ फ्रॉड ही हुआ है क्या बोला तूने? केराटिन में। एक दफ़ा मैंने वैनिटी से करवाया था, वो भी अच्छा नहीं हुआ था। आफ्टर 1 और 2 वॉश बाल पहले जैसे ही हो गए थे। और उसके बाद जो है वो मैंने एक सैलून था, मतलब उसका इतना कोई नाम नहीं है, लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, तो वहाँ से मैंने केराटिन करवाया था और बहुत ही अच्छा केराटिन किया था उन्होंने। और वो तकरीबन 1.5 साल मेरे बालों में रहा था और सिर्फ जो न्यू हेयर्स आए थे वो ही ख़राब थे, बाकी वो मेरे बालों में वो केराटिन रहा था अभी तक भी। और लास्ट ये ईद पे मैंने करवाया था, हमारे यहाँ पे पास ही सैलून है वहाँ से, लेकिन वो भी बहुत ही फजूल हुआ था। तो इसलिए फिर, क्योंकि मैं पहले स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती थी, मेरे जब भी इस तरह से बाल मुझे लगता था कि अब केराटिन करवाने की ज़रूरत है तो मैं केराटिन करवा लेती थी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस लास्ट टाइम, उन्होंने मुझसे पैसे भी इतने ज़्यादा लिए और फर्स्ट वॉश में ही बाल जो थे वो अपनी पहली वाली हालत में वापस आ गए थे। तो इसलिए अब मैंने फिर सोचा कि बजाय इसके कि मैं केराटिन करवा के अपने पैसे ही वेस्ट करती रहूँ, तो उससे बेहतर ये है कि मैं कोई स्ट्रेटनर बाय कर लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऑफिस जाना होता है तो मैं जब भी वॉश करती हूँ तो उसके बाद फिर मुझे बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फिर स्ट्रेटनर बाय किया है। समझ नहीं आ रही थी कहाँ से बाय करूँ, कौन सा लूँ। ऐसे बस मैं उस पर गूगल पे सर्च कर रही थी तो ये मुझे थोड़ा बजट में भी लगा। ये मेरे ख्याल से मैंने कितने का मंगवाया है, आई थिंक सो 6500 का है, एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं इसको तो आप भी बाय कर सकते हैं।
जिनके बाल तो बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, वो मे बी उनके बालों पे थोड़ा मतलब उनको मेहनत करनी पड़े, अच्छी तरह से ना करे ये, लेकिन करेगा, लेकिन ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिनके बाल मतलब नॉर्मल हैं, बस ज़्यादा वो नहीं है, कर्ली नहीं है, वेव्स नहीं है जिनके बालों में, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो ये वाला स्ट्रेटनर बाय कर लें। ये बजट में भी है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। मुझे व्लॉग बनाने का एक फ़ायदा हो गया कि अब मुझे कल ऑफिस जाते हुए बाल स्ट्रेट करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए डेली ही लेट हो रही होती हूँ और जिस दिन मुझे बाल स्ट्रेट करने होते हैं उस दिन तो मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं, आपको भी पता चल गया होगा। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए इतनी बार स्ट्रेटनर जो है बार बार इसको कर रही हूँ, अदरवाइज़ 1 से 2 बार ही आप स्ट्रेटनर जब करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे आपके। अब मैं ज़रा बैक साइड से कर लूँ इसको, बैक साइड से भी थोड़ा सा। वैसे अभी तो मतलब ज़्यादा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही स्ट्रेट कर लिया। अदरवाइज़ मैं बालों की पार्टीशन करती हूँ, पहले इस तरह से ऊपर से बाल अलग करके पहले नीचे वाले बालों को स्ट्रेट करती हूँ और उसके बाद जो है वो फिर मैं ऊपर वाले बालों को स्ट्रेट करती हूँ। ये मैंने आगे से थोड़े बैंग्स करवाए थे तो उसका है, उसको इसको मैं बाद में खुद ही सेट कर लूँगी। मैं तो इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं मेरी तरफ से, बाकी आप लोग खुद भी देख सकते हैं। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं, आप कोई स्ट्रेटनर बाय करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला स्ट्रेटनर बाय कर सकते हैं। अगर तो आप एक्सपेंसिव बाय करना चाहते तो आपकी जेब के हिसाब से है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कोई बजट में भी हो और अच्छा भी हो, तो वो फिर मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप ये वाला स्ट्रेटनर बाय करें। ये आप देख रहे हैं कितने ही खूबसूरत स्ट्रेट हुए हैं मेरे बाल। लव हो गया। मुझे स्ट्रेट हेयर्स बहुत पसंद हैं, मुझे कर्ली हेयर्स पसंद नहीं है, ना ये जो क्रम्स वगैरह चलते हैं मुझे ये भी पसंद नहीं है। मुझे स्ट्रेट हेयर्स ही पसंद है और मैं हर फंक्शन पे सिर्फ बालों को स्ट्रेट ही करती हूँ। चलें जी, बाल तो मेरे हो गए हैं स्ट्रेट और बाकी ये है कि अभी मैं खाना शाना बनाने की तैयारी करूँगी, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे कोई ऐसी मैं शेफ़ तो नहीं हूँ कि मैं अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन फिर भी शेयर करूँगी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप ज़रूर देखिएगा और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, अब ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद यूज़ करने की, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर के बाद। सो गाइस, ये मेरा खाने का सारा सामान आ चुका है, तो अब हम बनाएंगे खाना। देखते हैं कैसा बनता है। ये कुकिंग मेरी हो गई है स्टार्ट। आज मैं खाना वैसे तो खड़े होकर बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बैठ के बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। सो अभी देखें, हमने ऑयल में जो है वो प्याज डाला है, अब इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत मसाला डाला है,
इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, वो मैंने पहले से फ्रीज करके रखा था, तो वो किया है। अब इसमें मैं स्पाइस डालूँगी, मतलब नमक, मिर्च, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, जो जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें मैं आज टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि जो मेरा छोटा वाला भाई है उसको भी डॉक्टर ने टमाटर वाली चीज़ खाने से मना किया है, तो उसकी वजह से फिर हम में से कोई भी नहीं खा सकता, तो फिर मैं टमाटर की जगह पर इसमें दही डालूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं क्योंकि मैंने जैसे कि आपको अपने पहले एक व्लॉग में बताया था कि मेरे घर में कोई भी सब्ज़ मिर्च नहीं खाता, खाने में से निकाल देते हैं, इसलिए मैं लंबी लंबी ही डालती हूँ ताकि सिर्फ तो मुझे इजीली मिल जाए ये चावलों में से और मैं अपने चावलों में इसको खा सकूँ। बस मुझे सब्ज़ मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कच्ची भी खा लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी मटर। मटर मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाए क्योंकि जो मेरे बड़े वाले और छोटे वाले भाई हैं वो मटर नहीं खाते, वो चावलों में से मटर निकाल देते हैं, तो फिर मैंने कहा कि मैं उतने ही मंगवाऊँ, एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ ही मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू जो हैं वो मैंने फ्राइज़ की शेप में कट किए हैं। मैंने इसमें डाला है दही, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसमें मैंने चावलों के मुताबिक पानी डाल दिया है। अब जब ये पानी बॉयल होने लग जाएगा तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे और साथ में इसका नमक भी चेक कर लेंगे, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, अगर कम है तो फिर और डाल लेंगे और अगर ज़्यादा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मैं हमेशा नमक कम ही रखती हूँ ताकि अगर कम हो तो बाद में ज़्यादा डाला जा सके, क्योंकि कम होगा तो मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही ज़्यादा होगा फिर उसे कम नहीं किया जा सकता, मुश्किल होता है। तो इसलिए अब ये बॉयल होता है पानी, तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे। ये जी पानी हमारा पकने लग गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे और चावल डाल के फिर मैं इसमें एक नींबू निचोड़ूँगी क्योंकि ज़रा मज़े ही हो जाते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये लें जी, पानी हमारा बस सूखने वाला है। इसमें मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाले हैं खुशबू के लिए, और अब इसका पानी सूखता है तो फिर उसके बाद हम चावलों को दम देंगे और फिर देखेंगे कैसे बने हैं हमारे चावल। सो गाइस, चावल मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी और फिर आपको बताऊँगी ये कैसे बने हैं। मेरा काम हो गया है ख़त्म। अब इसके साथ जो रायता वगैरह बनना है वो छोटे भाई का डिपार्टमेंट है, वो खुद ही आकर बनाएगा। और फिर हम इसे मज़े मज़े से खाएंगे। अभी दे मुझे इजाज़त क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सुबह से। फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।